टॉपिक अगला, बॉक्स कंपाउंड कंप्लीट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। बताना सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी। जो भी इंग्रेडिएंट लेके आए थे उनको क्या करोगे सबसे पहले, जो भी इंग्रेडिएंट लिखवाए थे सबसे पहले क्या करोगे, मिक्स कर दोगे। बहुत बढ़िया। अब भाई पहले मिक्स करते हैं विराट जी। मिक्स करने के बाद उनको क्या करोगे, मिक्स कर दिया उनको क्या करोगे भैया, बर्निंग। बर्निंग करते क्या बन जाता है, बर्निंग करते क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स उनको क्या बोल देते हैं, बॉक्स कंपाउंड। जैसे ही बॉक्स कंपाउंड बने उनकी क्या कर दोगे, उनको पीस दोगे क्या, उनकी ग्राइंडिंग कर दोगे क्या, बस सीमेंट बन गई। तो सीमेंट में मेजर कितने प्रोसेस हैं, सीमेंट में मेजर कितने प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं। जो भी इंग्रेडिएंट लिखवाए उनको मिक्स करना है, फिर उनको गर्म करना है, बर्न करना है, बर्न करने के बाद उनको क्या करना है, ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, ताकि आप उनको क्या दे पाओ, रिक्वायर्ड साइज दे पाओ। क्या सीमेंट के पार्टिकल को रिक्वायर्ड साइज दे पाओ क्या, कि भैया कितना रिक्वायर्ड साइज है। तो हर सीमेंट की ग्राइंडिंग अलग अलग होगी क्या, हर सीमेंट की ग्राइंडिंग अलग अलग होगी क्या, जिसका जो पर्पस होगा कि आपको क्या साइज की चाहिए उस हिसाब से हम ग्राइंडिंग करेंगे। तो इन बातों को लिखो। अरे बातें समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही, या बस मैं ही लगा हुआ हूं इधर से। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन, चलो भैया, इज डन इन फॉलोइंग सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जैसे पहला, कौन कौन से सीक्वेंस, पहला मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स, दूसरा उसके बाद उसके बाबू क्या कर दोगे, बर्निंग कर दोगे, तीसरा भैया उसकी क्या कर दोगे, ग्राइंडिंग कर दोगे। ग्राइंडिंग क्यों कर रहे हैं, हमने आता भी है ना ग्राइंडर जो आता है ना किचन में, नहीं देखा ग्राइंडर, उसका काम क्या है, चूरा बनाता है वो भी, नहीं देखा क्या, कोई बात नहीं, सिंगल हो इसलिए नहीं देखा, चटनी बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग, अभी इतने कितने लड़के हैं जो अभी कॉलेज में हैं, अपनी क्लास में है भी कोई जो कॉलेज में अभी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन बाई एनी ऑफ, सोनाली है बस, सोनाली कौन से ईयर में हो, एनी फॉलोइंग मेथड्स। पहला, विपुल आप कौन से ईयर में हो, हम फाइनल ईयर में हैं, ओके ओके। बाकी सब क्या है, घाट घाट का पानी पी रखा है क्या, बाकी उन्हें क्या घाट घाट का पानी पी रखा है क्या, चलो भैया सही है। पास आउट, वो तो मुझे भी पता है, पास आउट है, फेल आउट होता तो यहां पे क्या करता अंग्रेज। 2024 के पास आउट है, कहां से भी तय किया आपने दीपिका में। चले आगे, तो 2 प्रोसेस होते हैं, ड्राई प्रोसेस और एक वेट प्रोसेस। आज के टाइम में कौन सा यूज करते हैं, आज के टाइम में कौन सा यूज करते हैं भैया, ड्राई वाला यूज करते हैं। विपुल साहब 2024 के पास आउट हैं सर हम, 24 के पास आउट हो तुम सारे। तो आमिर साहब कितनी लड़कियां थी आपकी क्लास में, गर्ल्स कितनी थी आपकी क्लास में, महेंद्रगढ़ से हैं आप, हरियाणा से हैं आप, अरे मेरे पड़ोसी। लड़का कॉलेज में अपने अलग ही उसमें रहता है ना, बट अच्छी 2 ही थी। अंग्रेज की शक्ल देखने देना, खुद की शक्ल देखी है क्या आपने, खुद की शक्ल देखी है क्या, अंग्रेज ये देखो, सलमान खान देख लो, ड्राई प्रोसेस। चलो बहुत जल्दी सब खूबसूरत लगेंगी, क्या बात बोली अमित ने, बहुत बढ़िया। अभी जब 4-5 साल बाद जब रिश्ता नहीं होगा ना, जब रिश्ता नहीं होगा तब तुझे लगेगा सब खूबसूरत है, बस एक बार कैसे भी ब्याह हो जाए। अभी तुझे कोई भी नहीं लग रहा था ना, रुक रुक, अभी 3 साल बाद तुझे दुनिया की हर एक चीज खूबसूरत लगेगा, हर एक चीज, कि बस मेरा तो ब्याह हो जाए राम जी। अभी तो क्या मांग रहे हैं भगवान से, मुझे नौकरी लगा दे, रुक जा थोड़े दिनों बाद, 2-3 साल, ये बाबा बजरंगबली महादेव, ये महादेव एक फेरा फेरिए मारा, कोई भी हो अगर ना दिखाई देता हो तो कोई जरूरत ना बाबा, मैं बन जाऊंगा उसका सहारा।
मैं चल लूंगा बस, उसको पकड़कर मैं चलूंगा, नहीं दिखाई देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं सुनाई देता है कोई दिक्कत वाली नहीं, बस आप तो कैसे भी करके पीड़े हाथ करवा दो, मेरे फेरे फिरवा दो। अबे अंग्रेज, रिश्ते हो नहीं रहे छोरों के। चलो सीमेंट बनाना है, क्या करोगे सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ भैया। अरे सीमेंट बनाना है, दो कंपाउंड काम में लोगे क्या, कैल्सेरियस और, दो कंपाउंड काम में लेते हैं क्या, कैल्सेरियस और आर्जिलिशियस कंपाउंड, तो सबसे पहले इन्हीं को लेना काम में, लो जी कैल्सेरियस, कैल्सेरियस कंपाउंड, कैल्सेरियस कंपाउंड जैसे लाइम, क्या लाइम, क्या लो, फिर इधर से कौन सा उठाना है, आर्जिलिशियस कंपाउंड, यार बनाना पड़ता है ये सब कंपाउंड, जैसे क्लियर, दोनों को ले लेना है, बहुत बढ़िया, ये लो ले लिया भैया। दोनों की क्या करोगे, दोनों की क्रैशिंग करनी है, अब इनकी दोनों की क्या करोगे भैया, क्रैशिंग करना, दोनों क्या लंप की फॉर्म में मिलेंगे क्या, अरे ये आपको लंप की फॉर्म में मिलेंगे क्या, यस, इसलिए इनकी क्रैशिंग करी जा रही है, क्रैशिंग 25 mm तक करना, इधर भी क्रैशिंग करना भैया, क्रैशिंग भैया, चले उसके बाद क्या करना, क्रैशिंग कर दी, अभी भी थोड़ा साइज बड़ा है, अब इनकी फाइन ग्राइंडिंग कर देना, और फाइन ग्राइंडिंग किसमें करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग किसमें करते हैं, बॉल मिल्स एंड ट्यूब मिल्स, लो जी, अरे रुक जा, लो जी, अरे विराट जी ऐसे बोल रहे हो, अरे मुझे खुद कर दूंगा भाई, अंग्रेज टेंशन क्यों लेता है भाई इतना, स्टोरेज बेसिन, स्टोरेज कर लेना भैया, और ये बनाते भी चलना है, कभी बस अकल ही देखते रहो मेरी, स्टोरेज बेसिन, उसके बाद क्या करोगे भैया, इधर से लेके आना है, इधर से लेके आना है, मिक्सिंग कर देनी है, मिक्सिंग इन करेक्ट प्रपोर्शन, लो जी, उसके बाद क्या करना है आपको, प्री हीटिंग करनी है, प्री हीटिंग 800 डिग्री सेल्सियस बाई, क्या होता है सारी चीज अभी समझाऊंगा, एग्जॉस्ट गैसेस, अब मेरे पास तो पेज हो गया खत्म, मैं अगले पेज पे जाऊंगा, बना लो, अभी जी, अभी जी, अभी भी लेट आ रहे हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कहां चले गए थे, आंख नहीं खुली ना, हाँ हाँ रुको, ऐसे ही चलता रहा ना तो आंखें बंद भी नहीं होंगी अभी, अगर ऐसे ही पढ़ते रहे ना कुछ दिनों बाद टेंशन से आंखें बंद भी नहीं होंगी, अभी तो खुल नहीं रही है, बंद भी नहीं होंगी, रुको रुको सब मिलेगा। आप कैसे हैं रामलाल, मैं बढ़िया हूं भाई, चले आगे, लो जी। नहीं कॉलेज का असाइनमेंट लिख रहे थे, ये तो गर्लफ्रेंड से लिखवा सकता है, ये असाइनमेंट वगैरह भी खुद लिखता है, तो फिर गर्लफ्रेंड से क्या काम करवाता है भैया, ये तो करवा ही सकता है, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्स, अगला भैया, फैट टू रोटेटरी केल, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस, सर आपको क्यों लगता है सबकी गर्लफ्रेंड होगी, तो कॉलेज में है, ले शिवम सुन ले, साफ साफ लिखा है, लो अभय जी और शिवम जी, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, ये अभी खुद ही जवाब दे रहा है, लो मैंने तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, लो पढ़ लो सुन लो, उछल रहे थे तब से, खुद को सब जैसा ही समझ लिया क्या,
क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड। यार ये टेबल बनाने में बहुत टाइम लगता है। क्लिंकर्स आर ग्राउंड इन बोल मील साइलोस। एक बार एक लड़का और उसके पेरेंट्स मेरे पास आए कि सर हमारा लड़का दिन रात पढ़ तो रहा है पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो बेचारे गांव से ही थे, तो मुझे नहीं पता था कि भाई गांव वालों को थोड़ा सा ऐसा ऐतराज होता है। मैंने सीधा ही बोल दिया उसको उसके पापा के सामने, अरे क्यों इतना लड़कियों से बातें करता है। उसके पापा, अरे मास्टर साहब कैसी बात कर रहे हो आप, हमारा छोरा ऐसा है ही। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? हमारा छोरा ऐसा है ही नहीं, ये तो बिल्कुल शरीफ पे दिन भर किताबों में बैठा रहता है। आपने कैसे बोल दिया कि क्यों दिन भर लड़कियों से? मतलब अंकल जी वो थोड़ा सीरियस हो गए इस बात पे। एक मिनट रुको, वो क्या हो गए भैया, सीरियस हो गए। अभी आगे की बात बताता हूँ, रुको पहले लिख लो। एडिशन ऑफ 3 से 4% ऑफ जिप्सम लो जी, सारा बन गया। क्या बच गया, अब सब बन गया। लो बनाओ, स्टोरी बना रहे हैं। नहीं तो फिर वो लड़का जब चलने लगा, ऐसे सीरियस मैटर हो गया, लड़का जब चलने लगा तब कह रहा सर मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। उसके पापा बैठे थे, मैंने कहा। जब कह रहे सर यही समस्या है, आदत हो गई है, मैं बिना बात करे मेरे दिन में 4-4 5-5 घंटे मोबाइल में इसी में जा रहे हैं, कुछ बताओ ना सोल्यूशन इसका। मैंने कहा तेरे पापा तो समझ रहे तू पढ़ रहा, अब बता इनको। ये बैठे, मैंने कहा चुपचाप आके मुझे बोला, मैं कह रहे मैंने कहा टम्पू क्या आदमी है, घर वाले क्या सोच रहे हैं, तू क्या है घर वालों की नजरों में, तू तो एकदम, तेरे पापा थोड़े वो हो गए। मैंने जब कह रहे सर बताओ कुछ इलाज, फिर मैंने इलाज बताया। घर वालों को सबसे लास्ट में पता चलता है, पापा है तुम्हारे, वो सबसे पहले उन्हीं को पता लगता है। वो बस बोलते नहीं है उनको इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है पापा को पता नहीं है परफ्यूम लगा के कहां पर जा रहे हो? पापा को समझ में नहीं आता क्या कि ये परफ्यूम लगा के कहां जा रहा है, सफेद जूते पहनकर कहां जा रहा है? उनको सब समझ में आता है, टम्पू हो क्या, उनको बस बोलते नहीं है वो लोग। चलो आ जाओ भैया, सबसे पहले हाँ सबको पता रहता है भाई, सबको पता रहता है, पापा भी तो जवान थे किसी उम्र में। चलो छोटे छोटे इन सब बातों में। आपको कैल्सियस कंपाउंड लेना है और आर्जिलियस कंपाउंड लेना है, चलो ठीक है दोनों ले लें। क्या करना है भैया, सभी लोग मुझे बताओ दोनों को क्या करना है। ये दोनों लंप की फॉर्म में मिलेंगे, किसकी फॉर्म में मिलेंगे आपको? लंप की फॉर्म में मिलेंगे, लंप मिलेगा इनमें। लंप की फॉर्म के बाद आप इनकी क्या कर दोगे, सभी लोग बताओ, क्रैशिंग कर दोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया 25 mm के टुकड़ों में। अब 25 mm का टुकड़ा बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, कोई फोटो भी भेज देना मुझे, बोल मिल की ट्यूब मिल की। आपने इनकी फाइन ग्राइंडिंग कर दी, किसमें? बोल मिल्स और ट्यूब मिल्स में। क्लियर, फाइन ग्राइंडिंग कर दी, इधर भी कर दी। फिर इनको स्टोरेज कर लिया, जो ग्राइंडिंग करी थी ना उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा कर लिया, जितना सीमेंट बनाना है क्या आप उतना स्टोर बेसिन से ले लोगे क्या? क्या स्टोरेज बेसिन से उतना ही रॉ मटेरियल ले लोगे क्या? जितना सीमेंट बनाना है आप उतना ले लोगे। ले लिया भैया, ये चैनल के थ्रू ले लिया आपने, ये चैनल बने हुए हैं। अब मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, बताना। जो भी आपका रॉ मटेरियल है, जो भी इंग्रेडिएंट है, उनको क्या करते हो पहली स्टेप में, मिक्स करते हो क्या? लो यहां से उठाया, यहां से उठाया, दोनों को क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया भैया, मिक्स कर दिया आपने। लो मिक्स कर दिया आपने, समझ में आ गया, मिक्स कर दिया। उसके बाद यहां पर क्या हो रही है आपकी, यहां पर क्या हो रही है भैया आपकी, प्री हीटिंग हो रही है। पहला प्रोसेस यहां पर प्री हीटिंग, किससे? एग्जॉस्ट गैसों से। ये कहां से आ गया? लो मुझे एक बात बताओ, क्या सबको यहां पर दिख रहा है क्या, फीड टू रोटेटरी किल्न? क्या यहां पर सभी लोग मुझे बताओ, क्या यहां पर आप टेम्परेचर दे रहे हो क्या? किल्न का मतलब होता है भट्टी। क्या यहां पर टेम्परेचर दे रहे हो क्या? जब टेम्परेचर दे रहे हो सीमेंट को, साथ में क्या निकलेंगी, साथ में क्या निकलेंगी भैया, साथ में क्या निकलेंगी, गैस निकलेंगी। गैस, उस गैस को सीधा एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते हैं, एक चैनल के थ्रू कहां पर ले आए हैं, एक चैनल के थ्रू यहां पर ले आए हैं। अच्छा ऐसा कर देखो, ऐसा करने से जो भी आपका जो भी मिक्सिंग आ रहा था, टेम्परेचर कितने पे पहुंच गया भैया, टेम्परेचर कितने पे पहुंच गया? सभी लोग बताओ, टेम्परेचर 800 पे। आपने क्या कम कर दी सीमेंट बनाने की, आपने सीमेंट बनाने की क्या कम कर दी, कोस्ट कम कर ली क्या? आपने कोस्ट कम कर ली क्या भैया? नहीं तो अगर उसको आप सीधा एटमॉस्फेयर में छोड़ देते तो ये यहां पर 0 डिग्री लिखा हुआ रहता। क्लियर, फिर हीटिंग कर दी, 800 डिग्री तक पहुंच गया। फिर आपको स्टोरेज को क्या कर दिया, स्टोरेज कर लिया किसको, रॉ मिक्स को। रॉ मिक्स का क्या कर लिया, स्टोरेज। पर आज आपको जितना चाहिए सीमेंट, उतना उतनी सीमेंट की क्या करोगे भैया, जितना आपको सप्लाई करना है उतने सीमेंट को क्या करोगे, इस रॉ मिक्स को उठाकर क्या करोगे, बर्निंग करोगे क्या? आप इस रॉ सीमेंट की यहां पर क्या करोगे, बर्निंग करोगे। इस किल के अंदर आप क्या फीड करोगे, इस किल के अंदर आप क्या दोगे, आप फ्यूल दोगे। यहां पर लिख भी सकते हो,
आप यहां पर फ्यूल दोगे भैया, क्या करोगे भैया, फ्यूल को क्या करोगे भैया, फ्यूल को फीड करोगे यहां पर, जो भी आपका कोयला ऑयल वगैरह जो भी है। टेम्परेचर कितना रखना है बर्निंग के दौरान, टेम्परेचर कितना रखना है, प्री का सवाल 1400 से 1600 डिग्री रखना है। क्लियर, ये दूसरा स्टेप हो गया क्या, ये क्या दूसरा स्टेप हो गया क्या, पहला क्या था देखो, पहला स्टेप क्या था, मिक्सिंग, दूसरा बर्निंग। बर्निंग के बाद क्या बन जाते हैं, बर्निंग के बाद मुझे बताओ क्या बन जाते हैं, बर्निंग के बाद क्या बन जाते हैं, बॉक्स कंपाउंड। ये लो, ये है आपके बॉक्स कंपाउंड, ये बॉक्स कंपाउंड बन गए आपके, ये है क्लिंकर, क्लिंकर बन गए। अब इस क्लिंकर को क्या कर दोगे, अब इस क्लिंकर को क्या करोगे भैया, जो बॉक्स कंपाउंड बन गए इनको क्या करोगे, इनकी ग्राइंडिंग करोगे। लो, इनको ग्राइंडिंग कर दिया, ये तीसरा स्टेप, ग्राइंडिंग कर दिया आपने। क्लियर, क्या कर दिया भैया, ग्राइंडिंग कर दिया आपने। क्लियर, लगभग सीमेंट का जो पार्टिकल साइज होता है ना 90 माइक्रोन के आसपास होता है, कितना होता है 90 माइक्रोन के आसपास। फिर आपने उस अंडर ग्राइंडिंग जो भी आपने जो ग्राइंडिंग करके आपने साइलोस में क्या कर दिया, सीमेंट को साइलोस में, भंडार जो बड़े बड़े होते हैं उनमें क्या कर लिया भैया, सीमेंट साइलोस को इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया। अब बस आपको उसको पैक करना है, भेज देना, पैक कर देना है, भेज देना है। अब कोई मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉल मिल्स और ट्यूब मिल्स की फोटो दिखा दो। लो, एक लड़के ने भेजा है, लाइन डायग्राम है, साइलोस क्या था, साइलोस की भी फोटो भेज दो। लो भैया, ये आपने फीड डाला, लो भैया ये स्प्रिंग हो गया, ये यहां से प्रोटेक्ट, आउट ऑफ बैलेंस वेट, जो आपको क्या करेगा भैया, फाइन ग्राइंडिंग करेगा। साइलोस भंडारा नहीं होता है विराट जी, कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, जिसमें क्या भरी रहेगी भैया, बड़े बड़े कंटेनर है। जैसे अनाज की टंकी नहीं होती क्या, गांव में घरों में गेहूं की टंकी नहीं होती क्या, गेहूं की टंकी, गेहूं की टंकी नहीं होती क्या, एक बड़ा सा होता है ना, सेम वही है सीमेंट, वो सीमेंट के साइलोस है। चले आगे, प्री हीटिंग बता दो, यहां से जो किल के दौरान जो गैस निकली है, इसके दौरान जो गैस निकली है उसको यहां पर ले आई, उसको यहां पर ले आया, उसको बोल देते हैं प्री हीटिंग। पहले यहां पर मिक्सिंग को हीट कर दिया, पहले ही उसको क्या बोल दिया है, प्री हीटिंग। होते ना प्री मैच, आपका भी सीरीज स्टार्ट नहीं हुई है उससे पहले जो मैच चल रहे हैं, बोलते हैं ना, अरे सबको प्री एग्जाम, आपके फाइनल एग्जाम नहीं है तो कोस्ट कम कैसे, अरे मैम अब आपको मुझे बताओ, अब आपको 1400 डिग्री प्री हीटिंग देने के बाद सिर्फ आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 800 तो यहीं पे होगा, सिर्फ कितना बढ़ाना है, सिर्फ 600 बढ़ाना है, सिर्फ 600, 600। अगर आप प्री हीटिंग नहीं देते तो कितना बढ़ाते, कितना बढ़ाते, पूरा का पूरा 1400 बढ़ाना पड़ता, क्योंकि आपने तो उस गैस को एटमोस्फेयर में निकाल देते। अब उस गैस का जो गर्म गैस निकलती है क्या, वो गर्म होती है क्या, अरे जो गैस निकलेंगी वो गर्म होंगी क्या भाई, वो गर्म होंगी, तभी तो टेम्परेचर 800 पहुंचा है। चले आगे, अब मैं किसकी बात कर लेता हूं, लो भैया ये देख लो साइलोस आप अपना, दिख गए क्या, बिल्कुल पढ़ लिया, दिख गया क्या, ये आपके साइलोस। चलो, दो सब्जेक्ट करोगे तो कब से स्टार्ट करोगे, दो सब्जेक्ट करूंगा तो फेमस हो जाऊंगा ना मैं, कि सब ने दो सब्जेक्ट सीख जाओगे, फिर तो तुम लोग चैंपियन बन जाओगे, आपको सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिर मुझे कौन कौन याद करेगा। वेट प्रोसेस, वेट का मतलब क्या होता है, अरे वेट का मतलब क्या होता है भैया, गीला होता है, इसका मतलब इसमें क्या ऐड करोगे, इसका मतलब इसमें क्या ऐड करोगे, पानी ऐड करोगे। लो भैया कर देते हैं, तो यार बनाना लिखना पड़ता है, ये मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है, आगे से मैं नहीं लिखूंगा कभी भी, तो दोबारा बीएमसी पढ़ाने में 2 साल लग जाएंगे। अब अगला बीएमसी का कोर्स कब आएगा, 2026 में नहीं आएगा भैया, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं, मेरा अगला कोर्स हमेशा 2 साल बाद ही आता है। ये बात है, लो भैया क्या करोगे भैया, ड्रेसिंग, तब तक आप पास आउट हो जाएंगे। सर इन्वायरमेंट 4 हो गए, इन्वायरमेंट 4 हो गए, इन्वायरमेंट करेंगे अब सब्जेक्ट। लो आरजीसीएस कंपाउंड में क्या मिला दिया, क्या मिला दिया भैया, वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया भैया, ये बॉस मिल में आ गया। स्टोरेज बेसिन, स्टोरेज बेसिन, फिर क्या करोगे दोनों की बताना, मिक्सिंग क्या,
फाइन ग्राइंडिंग। कल राजस्थान में आरएस का रिजल्ट आया ना अपने इधर, बन गया पेस्ट साहब। वैसे अब इस क्रीम को मुंह पे लगानी है, क्रीम बन गई है, बस मुंह पे लगाओ और मजे ही मजे हैं फिर। ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्ट proportion, storage of correct slurry, लो जी चलो आगे लिखो। लक्ष्मी मैम सब बता दूंगा, इतना टेंशन काहे लेते हो आप? आपको लगता है कि मैं छोड़ के ये सब चला जाऊंगा आगे? अरे मैम बहुत टेंशन लेता है आप, जब इन छोटी छोटी बातों का इतना टेंशन ले रहे हो। सर आज डेट हो गया 3/1/2, लोग चरणों में पड़े हुए रहते मेरे, अभी कम से कम लाखों लोग मेरे चरणों में रहते और बैठा। क्या बात कर रहे हो, सीमेंट बनाना सिखा रहा होता है क्या मैं, सब इतना पता होता तो? यार क्या ही बात कर देता है कभी कभी, दरबार लग रहा होता है। यस करेक्टेड स्लरी, फेयर टू रोटरी। सर आप हाई लेवल का पढ़ा रहे हो, आमिर अभी लेवल लो करते हैं। स्लरी कन्वर्टेड टू क्लिंकर्स, कई लड़का लोग तो सच में मैं बता रहा हूं गरम चिमटा मांगते हैं, गरम चिमटा कहां पर मांगते हैं ये मुझे नहीं पता, पर एक दो तो गरम चिमटा मांगते ही हैं सुबह सुबह ही। क्लिंकर्स आर ग्राउंड इन बोल में। सीमेंट साइलोस पैकिंग, एक का नाम बता दे बेंच, एक तो आप ही मांगते हो। पैकिंग प्लान और कहां पे? क्लिंकर्स, जिप्सम ऐड, यहां पे डालोगे आप फ्यूल। ग्राउंड मतलब ग्राइंडिंग, क्लिंकर्स ये तीसरा स्टेप हो गया, किल वाला दूसरा स्टेप हो गया और ये पहला स्टेप हो गया। लिख लो फिर समझा देता। चले एफएम कल होगी। सॉरी बता दूंगा। लो भैया कैल्सिरियस कंपाउंड उठाया, आर्जिलियस कंपाउंड उठाया, पानी किसमें डाला? पानी किसमें डाला? पानी किसमें डाला भैया? पानी आर्जिलियस में डाला, क्यों? कैल्सिरियस में क्यों नहीं डाला? कैल्सिरियस में क्यों नहीं डाला, इसी में क्यों डाला भैया? बताओ भैया। लाइन है, लाइन में पानी नहीं डालते देवेंद्र जी। आर्जिलियस में इंप्योरिटीज क्या? अरे भैया कैल्सिरियस में पानी क्यों नहीं डाला, आर्जिलियस में ही पानी क्यों डाला है? क्या मैटर है ऐसा? सर जी तोते उड़ रहे हैं। अरे भैया जो कैल्सिरियस कंपाउंड है अगर उसमें वाटर ऐड करते हो तो क्या शो करता है? वो प्लासिटी इंड्यूस होती है उनके अंदर,
प्लासिटी इंड्यूस होती है, जबकि कैल्सीरियस में नहीं होती। इसलिए मैंने पानी डाला है यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्लासिटी इंड्यूस हो जाए। वॉश मिल क्या होता है? वो यूनिट जिसमें आप क्या मिलाते हो, वो यूनिट जिसमें आप क्या मिलाते हो भैया, पानी को मिलाते हो, उसको वॉश मिल बोलते हैं। कर दिया भैया स्टोरेज। जैसे आप मुझे बताओ, किले के अंदर आपने पानी मिलाया, क्या आ गई उसके अंदर? किले के अंदर पानी मिलाया, क्या आ गई उसमें? प्लासिटी आ गई। क्या प्लासिटी आ गई? क्या पेस्ट बन गई क्या? अरे कोई पेस्ट बन गई क्या महाराज जी? हाँ, वो पेस्ट बन गई, ले आओ उनको। लो भैया, स्लरी का मतलब होता है जैसे फेयर लवली की जैसे पेस्ट, जैसे पेंट की स्लरी आती है, पेंट का पेस्ट, हलवा, ये एक स्लरी है। समझ में आ गया? अब उसको ये लो मिक्सिंग कर दिया करेक्ट प्रोपोर्शन में। लो जी, स्टोरेज ऑफ करेक्ट स्लरी, उसको स्टोरेज कर दिया, उसको लेके आ गए किसके अंदर भैया? किल के अंदर लेके आ गए। ये दे दिया मैंने फ्यूल। जैसे किल के अंदर लेके आए, क्या बन गया भैया? जैसे किल के अंदर लेके आए, क्या बन गया आपका भैया? बॉक्स कंपाउंड बन गया। बॉक्स कंपाउंड के बाद आपने उसकी क्या कर दी? ग्राइंडिंग। ये लो आपका तीसरा प्रोसेस, जिप्सम ग्राइंडिंग के टाइम ऐड करते हैं। बोला था ना एडिशनल कंपाउंड होता है जिप्सम। साइलोस में ले आए, पैकिंग कर दी। मुझे एक बात बताना, पूरे प्रोसेस में मुझे एक बात बताना, यहां पर आपकी क्या बनी है मिक्सिंग के दौरान? मिक्सिंग के दौरान आपकी क्या मिली है? सभी लोग बताओ, ब्लेंडिंग बोल दो, मिक्सिंग बोल दो। स्लरी। स्लरी में मुझे बताओ, मिक्सिंग अच्छी होती है खराब होती है? अगर आप स्लरी को मिक्स कर रहे हो तो क्या निकल के आएगा? अच्छी आएगी। तो यहां पर आपको जो स्लरी मिलेगी, जो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, उसकी कैसी मिक्सिंग मिलेगी? यूनिफॉर्म मिक्सिंग मिलेगी। क्या मिलेगी भैया? यूनिफॉर्म मिलेगी। यानी कहने का मतलब वेट प्रोसेस से जो आपको सीमेंट मिलेगी, वो क्या मिलेगी भैया? वो यूनिफॉर्म मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म क्वालिटी की मिलेगी। चले, तो लिख लो भैया इसको। अब जो जो बातें बोलिए मैं लिखवा देता हूं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर ड्राई प्रोसेस में क्यों यूज करते हैं भैया? कॉस्ट कम लगती है मेरे साहब। चले, लिख लो कुछ बातें। लिख, बना लिया क्या? लिखो। वही 1400 से 16 से आज वो होगा, तो लिखो द एडवांटेज ऑफ वेट प्रोसेस आर द लो कॉस्ट ऑफ। वेट प्रोसेस में आपकी लो कॉस्ट ऑफ स्प्लिटिंग लगेगी। इसका मतलब किसके लिए यूज हो रहा है? एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग रो मटेरियल। भैया प्री हीटिंग नहीं हो रही ना दीपेंद्र? प्री हीटिंग कहां हो रही है इसमें? ग्राइंडिंग रो मटेरियल as dry process is used for hard raw material। इसका मतलब जो आपका वेट प्रोसेस है किसके लिए होगा? जो सॉफ्ट मटेरियल है उनके लिए होगा क्या? सॉफ्ट मटेरियल उनके लिए होगा। अगला, इन वेट प्रोसेस एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ कंपोजिशंस एंड होमोजेनिटी ऑफ द स्लरी। स्लरी की वजह से होमोजेनियस मिक्सर बनता है। क्लियर? इकोनॉमिकल। क्या ये आपके एसएससी जेई वगैरह में आएंगे क्या यहां से सवाल? क्या ये एक भी नहीं आएगा यहां से। बस एक सवाल बनेगा, कितना टेम्परेचर रखते हैं? बस एक सवाल बनेगा, कितना टेम्परेचर रखते हैं 1400 से 1600। क्यों? ये तो कन्वेंशनल में पूछता था क्या पहले? पहले कन्वेंशनल में पूछता था कि ये बनाने कन्वेंशनल में पढ़ते हैं, आपके तो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो सिर्फ एक याद रखना, 1400 से 1600 डिग्री इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल थ्रू द एलिमिनेशन। तो एक ही मटेरियल कंपाउंड, एक उनमें हार्ड सॉल्ट नहीं होते क्या? लो इंसान में हैवान भी है और साफ दिल के भी हैं। यूपीपीएससी में भी यही आएगा भाई, 1400 से 1600 याद रख लेना। चले, लो भैया ये भी हो गया। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पूछ सकता है सर कैड भी करवाओगे? करवा देंगे भैया, कैड भी करवा देंगे। कहां जाएंगे शुभ? नाम आपका इतना प्यारा है शुभ। और जो लड़के रिकॉर्डेड कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना
चले लो अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, सीमेंट। बताना भैया सीमेंट की टेस्टिंग क्यों करते हैं? अंग्रेजों बताना सीमेंट की टेस्टिंग क्यों करते हैं? टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की टेस्टिंग क्यों करते हैं बताना। अरे मैं आप लोगों का टेस्ट क्यों लेता हूं? ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार हुए हो या नहीं हुए हो। सेम आपका सीमेंट डिजायर प्रॉपर्टी देगा या नहीं देगा उसका पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, आपका सीमेंट जब मैं उसको यूज करूंगा कंस्ट्रक्शन में तो वो डिजायर प्रॉपर्टी देगा या नहीं देगा इसका पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, सीमेंट के ऊपर टेस्ट करता हूं। लो तो पहला लिखो क्यों करता हूं बता दिया। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट is being carried out in order to check it engineering properties and performance when टेस्ट कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। लो भैया मेथड ऑफ टेस्टिंग, मेथड ऑफ टेस्टिंग पहला फील्ड मेथड, दूसरा लैब मेथड। दोनों में क्या फर्क है? फील्ड मेथड और लैब मेथड में क्या फर्क है बताना। फील्ड मेथड और लैब मेथड में क्या फर्क है? एक्सपीरियंस का, जो फील्ड मेथड होते हैं और लैब मेथड होते हैं उनमें क्या फर्क है? यस बहुत बढ़िया। जो फील्ड मेथड होता है इसको करना क्या होता है, जो फील्ड मेथड होता है उसको करना क्या होता है, आसान, बहुत आसान होता है। ये कह रहा है डिफिकल्ट। अब इसको मुर्गा बनाओ रे राजन, मुर्गापन में आता हूं अभी, तो मुझे बताओ जो फील्ड मेथड होते हैं उनको करना क्या होता है, आसान, पर उसके रिजल्ट समझना क्या होता है, उसका रिजल्ट समझना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट। उसका रिजल्ट समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट समझने के लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं समझ में आएंगे नहीं तो। लैब मेथड में क्या होता है, करना क्या होता है, लैब मेथड को जो कॉलेजों में करे होंगे ना, लैब मेथड को करना टफ होता है, पर उसका रिजल्ट समझना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने जितने भी लैब मेथड करे होंगे सब में कोई ना कोई टेबल बनी होगी क्या, कोई ना कोई वैल्यू निकल के आई होगी क्या, कोई ना कोई वैल्यू। फिर मास्टर बोलता था इस रेंज में है तो ऐसी सीमेंट है, ऐसा है तो ऐसा है, फिर आप देख लेते अच्छा मेरी वैल्यू तो 2 आई है, उसके हिसाब से देख लेते अच्छा ऐसा टेस्ट का रिजल्ट ही है। बात समझ में आ, क्योंकि आपने जब लैब में करते हो करना टफ है पर उसके रिजल्ट को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। फील्ड मेथड को करना बहुत ही आसान है। फील्ड मेथड को करने में कितना टाइम लगता है, सेकंडों का। फील्ड मेथड को करने में कितना टाइम लगता है, सेकंडों का टाइम लगता है, सेकंडों का, पर वो रिजल्ट समझने के लिए सालों लग जाते हैं। उसको रिजल्ट समझने के लिए वो बंदा चाहिए जो उसको बहुत साल दिए एक्सपीरियंस। जैसे कैसे, पहला जैसे फील्ड मेथड, पहला फील्ड मेथड में भी कौन सा मेथड, फील्ड मेथड। अरे क्लास 9:30 बजे तक चलती है ना, 2.5 घंटे की क्लास है ना महाराज। को लिखता हूं मैं ऐसे और इसको लिखता हूं ऐसे, फिजिकल मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। अब देखना मजा आएगा आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। लो भैया फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट देखना कैसे टेस्ट होते हैं, बच्चों वाले टेस्ट हैं देखना सारे। पहला टेस्ट, हर एक डॉट एक टेस्ट को बताएगा। द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट पोजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर। लो टेस्ट खत्म। लो भैया टेस्ट खत्म। बताओ मुझे सभी लोग बताओ, आपने टेस्ट को आपने सीमेंट को खोला फील्ड में और उसका क्या देखा भैया, आपने उसका खोला और आपने उसका क्या देखा, कलर, हाथ में लिया कलर देखा, टेस्ट क्या हो गया भैया, टेस्ट क्या हो गया, सीमेंट का बैग खोला कलर देखा, टेस्ट क्या हो गया, खत्म, बस हो गया कंप्लीट। लो समझ लो, क्या समझे भैया, क्या समझ? सर मुझे तो दिखाई नहीं देता है, सर मैं तो चश्मा ही नहीं लेके गया, मैं क्या करूं, अब मैं कैसे देखूं कलर को, कुएं में कूद जाऊं। तो बस बैग को खोला और आपने क्या करा भैया, देखा। अब क्या आप उसे एग्जैक्टली कलर की इंटेंसिटी बता सकते हो क्या एग्जैक्टली कलर की इंटेंसिटी बता सकते हो क्या, किस कलर का है? हाँ बस इतना देख के बता सकते हो कि भैया बस कलर कैसा है। अब मुझे बताओ अगर आपका ग्रे कलर नहीं हुआ, अब आपका ग्रे कलर नहीं हुआ, इस बात का मतलब यह है कि भैया उस सीमेंट में कुछ ना कुछ क्या मिली हुई है, उस सीमेंट में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज मिली हुई है।
पता चल गया, बस इतना पता चल गया, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज मिली हुई। कितनी मिली हुई है पता है क्या? कितनी क्वालिटी कम है पता चला क्या? नहीं पता चला। अब जाओ किसी बूढ़े को ढूंढो फील्ड में, बूढ़े जी धूप सेक रहे हैं, हाँ जी, अरे सर मैंने ये कलर मिला है सीमेंट का, बताओ ना क्या? क्योंकि उसने तो घाट घाट का पानी पिया है क्या? जो वहां पे जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, क्या उसने घाट घाट का पानी पिया गया? वो बोलेगा अरे ऐसा ही कलर एक बार आया था, तब ऐसा सीमेंट रिजल्ट बिहेव कर रही थी, ऐसा होगा, जा ले जा। तो उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, समझ में आया क्या? उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। आप जैसे घर वाले फसल को देखते ही बता देते हैं कि इस बार गेहूं अच्छे होंगे, हमें समझ में नहीं आता। गेहूं का पौधा देख के बता देंगे इस बार गेहूं अच्छे होंगे नहीं, जबकि हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस, उनको पता है पिछली बार जब ऐसा कलर आया था इस फसल में तो ऐसी पैदावार हुई थी। बस उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। तो पहला वाला ये टेस्ट हो तो गया। अगर आपको ग्रे कलर नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया भैया? उस टेस्ट में इंप्योरिटीज है, टेस्ट खत्म। तो पहला वाला ये टेस्ट किसकी जानकारी दे रहा है? सीमेंट में कितनी इंप्योरिटीज है उसकी जानकारी दे रहा है क्या? ये टेस्ट सीमेंट में इंप्योरिटीज की बात दे रही है। दूसरा फील्ड टेस्ट करता हूं, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट फील स्मूथ when rubbed in between। अरे भाई 2.5 घंटे की क्लास होगी, क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है? ऑफ फिंगर्स। तो कल इनका रिवीजन करना अच्छे से। लो, आपको सीमेंट को उठाना है। लो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ऐसे ही एक चुटकी सीमेंट उठानी है, अंगुलियों के बीच में यहां पे रखनी है, और आपको रब करके देखना है आपको कैसा फील होना चाहिए। आपको कैसा फील होना चाहिए? स्मूथ फील होना चाहिए। बस टेस्ट खत्म, टेस्ट खत्म भैया। अब इससे क्या पता चलेगा आपको? अगर गाइस स्मूथ फील हो रहा है, इसका मतलब सीमेंट की ग्राइंडिंग आपने क्या कर रखी है? अगर स्मूथ फील हो रखा है तो सीमेंट की ग्राइंडिंग क्या कर रखी है? अच्छी कर रखी है आपने, बढ़िया कर रखी है। तो ये सीमेंट की ग्राइंडिंग के बारे में जानकारी देगा। एग्जैक्टली कौन बताएगा? एक्सपीरियंस वाले बाबा बताएंगे, अच्छा ऐसा स्मूथ हो रहा है, हाँ ग्राइंडिंग ऐसी है, वो जाके बताएंगे, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। चलो अगला, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट should sink and not float when in the। कौन कौन लड़के जो बस पहली बार ही मेरी क्लास कर रहे हैं इस कोर्स में? बात आपको लगेगा नहीं नहीं गुरुजी आपका ही समझ में आएगा, तो ऐसा मैं जादू करता हूं इधर। क्या करना है? सीमेंट को उठाना है। पानी की एक बाल्टी ले लोगे? पानी की एक बाल्टी ले लोगे क्या? पानी की एक बाल्टी ले लोगे क्या? यस। गांव के कई इंसान देखे हैं ना, छोटी बात क्लास में नहीं बतानी। पानी की एक बाल्टी ले लोगे, इस पानी में क्या ऐड कर दोगे? इस पानी में क्या ऐड कर दोगे? सीमेंट ऐड कर देना थोड़ी सी। सीमेंट की पानी की बताना स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है महाराज? पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 वाटर की। सीमेंट की कितनी होती है? सीमेंट की कितनी होती है भैया? 3.15। बताओ, सीमेंट डूबनी चाहिए या तैरनी चाहिए? सीमेंट डूबनी चाहिए या तैरनी चाहिए? सीमेंट सिंक कर जानी चाहिए। सीमेंट आपकी सिंक कर जानी चाहिए भैया। बात सबको समझ में आ गई ना? सीमेंट सिंक कर जानी चाहिए, डूब जानी चाहिए। अगर डूबी नहीं, इसका मतलब सीमेंट में क्या ऐड है? अरे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 है ना, इसका मतलब उसमें इंप्योरिटीज ऐड है। तो इस टेस्ट से आपको पता चल गया क्या? अब कितनी इंप्योरिटीज हैं उसमें, यानी कितनी क्वालिटी खराब है, ये पता कर पाओगे क्या? ये एक्सपीरियंस वाले बाबा बताएंगे। क्लियर? तो तीसरा टेस्ट आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी करता है। लो जी, चलें आगे, चलें क्या? द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एयर सेटलर। बहुत अच्छी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि जब आप सीमेंट को उठाओ, सीमेंट का बैग खोला, सीमेंट को हाथ में देखा, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? उसमें क्या नहीं होना चाहिए? लंप नहीं होने चाहिए, उसमें डले नहीं होने चाहिए। ढेले बोलते हैं ना उनको, लंप को गांव में ढेले बोलते हैं ना, ढेले 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 जो भी है वो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर लंप हो गए इसका मतलब सीमेंट की क्या हो चुकी है? अगर लंप मिल गई इसका मतलब सीमेंट की प्री हाइड्रेशन हो चुकी है। प्री हाइड्रेशन कैसे हुई? एटमॉस्फेयर से क्या गेन कर लिया? एटमॉस्फेयर से क्या गेन कर लिया? पानी को कर लिया, मॉइस्चर को कर लिया और सेट हो गया। प्री हीटिंग हो गई, तो क्या सीमेंट की क्वालिटी खराब हो गई? क्या सीमेंट की क्वालिटी खराब होगी? हाँ भाई, प्री हीटिंग हो चुकी है, सीमेंट की क्वालिटी खराब होगी। पर गांव में क्या करते हैं चाचा लोग?
चाचा लोगों का दिमाग गांव में अलग ही चलता है। लो बाबा गया है, ये ताऊ ताऊ बेचने गया कपास, कपास लो जी मैं तो छोरी का ब्याह आ रहा है, मतलब लड़की की शादी है, मुझे मकान बनाना है, तो खर्चा एक साथ कहां से पैसे ले आऊंगा, चलो इस कपास की इस बार सीमेंट ले आता हूं। लो सीमेंट ले आए चाचा साहब, सीमेंट अभी मकान बने नहीं, अभी प्लानिंग चल रही है, सीमेंट आ गई है, सीमेंट रखी हुई है 1.5 साल से सीमेंट रखी हुई है 1.5 साल से, और बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई वाह अब तो मुझे खर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीमेंट तो अपने घर में है ही। फिर क्या कर रहे हैं, लो जी 1.5 साल बाद मकान बनना स्टार्ट हुआ, अब क्या कर रहे हैं ताऊ ताऊ एक हथौड़ा लेके आए हैं, रोज इन बैग के मार रहे हैं, रोज इन बैग के मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे बैग में क्या हो चुकी है, सारे बैग में लंप बन चुके हैं, उसकी तो प्री हीटिंग हो चुकी है, सेट हो चुके हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा स्ट्रेंथ देगी या नहीं देगी, वो तो बस उसी में खुश है, सुबह सुबह धूप निकली लेके हथौड़ा लग गए बस इनको पीटने को। तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आ गया? ऐसा करते हैं वो लोग, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सीमेंट कितने दिन पुरानी यूज नहीं करनी चाहिए, ये भी लिखवाऊंगा आगे, कितने दिन पुरानी यूज नहीं करनी चाहिए, 3 महीने पुरानी सीमेंट यूज नहीं करना चाहिए। सर मेरा कल मेरा ट्रेन है, अब कॉलेज जाना है, ट्रेन अगला 3 महीने पुरानी, सर कॉलेज के लिए, कॉलेज के लिए जाना है। मेरा एक दोस्त था, उसकी कॉलेज में क्या थी, गर्लफ्रेंड थी, उसकी मम्मी हमेशा कॉल करती थी, मेरे साथ ही रहता था वो, बिहार का ही था, कि बेटा दीपावली की छुट्टी में आ जाओ ना, बेटा आप मतलब होली की छुट्टी में आओ ना, फलाना करो। नहीं मम्मी मेरा एग्जाम है, सारे दुनिया घर पे बैठी, उसके एग्जाम कभी खत्म ही नहीं, मम्मी मेरा एग्जाम है, मुझे कोचिंग कर रहा हूँ ना मम्मी, मैं एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। और लड़का यहाँ पर ऑटो में घूम रहा है, फूल खरीद रहा है, फूल खरीद रहा है, सुबह नाश्ता बना के पोहे बना के दे के आ रहा है कि मैं अच्छे पोहे बनाता हूँ। अबे टम्पू रसोईया है कि इंसान है? तो ये सब हरकतें तो नहीं कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे पूरा। द गिवन सैंपल of cement, the given sample of cement under test must, अच्छा छुट्टी में घर आया हूं, ओके ओके ओके, नोट वो मत आया करो घर, इतना भी क्या घर आना। चलो जब आप सीमेंट को जब सीमेंट के बैग में आप हाथ दें तो आपको कैसा फील होना चाहिए, डर्मी कूल जैसा फील होना चाहिए, ठंडा फील होना चाहिए, गर्म फील हुआ, इसका मतलब क्या हो चुका है, हीट निकली है। गर्म तब फील होगा ना जब हीट निकलेगी, और हीट कब निकलती है बताना, जब हाइड्रेशन होता है। इसका मतलब जैसे आपने सीमेंट में हाथ दिया और आपको गर्म लग रहा है, इसका मतलब समझ लो उसकी प्री हाइड्रेशन, इसका मतलब समझो उसका प्री हाइड्रेशन का प्रोसेस चालू है, तो इसकी क्वालिटी क्या है भैया, इसका मतलब उसकी क्वालिटी क्या है भैया, खराब है। समझ में आ गया? लो जी अगला टेस्ट, ए थिन पेस्ट ऑफ गिवन सैंपल। मेरा दोस्त था, मेरा पड़ोसी है, स्टिकी इन बिटवीन, तो उसने खूब सेवा करी, स्टिकी इन बिटवीन द फिंगर्स। चले, तो जैसे आप उसको सीमेंट लिया, उसमें थोड़ा पानी मिलाया और ऐसे अंगुलियों के बीच में रखा, तो कैसा फील होना चाहिए, कैसा फील होना चाहिए भैया, कैसा फील होना चाहिए, चिपचिपा स्टिकी। क्यों? अगर चिपचिपा नहीं फील हुआ, इसका मतलब उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी, सभी लोग मुझे बताओ, इसका मतलब उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आ गया? चलो अगला, ए थिक फास्टर ऑफ सीमेंट। पता नहीं कितने लाइव है क्लास में, पर बस इतना पता है सबसे ज्यादा लाइव इधर ही है, बस बाकी का मुझे पता नहीं। ए थिक फास्टर ऑफ सीमेंट ओवर ग्लास प्लेट immerse in water for 24 hours, must set and should not show any sign of cracks। सुबह सुबह क्लास लेने के बाद ये तो होता है, पहले मैं 9 से 11 लेता था ना, क्या करना है आपको, एक ग्लास की प्लेट लेनी है, क्या आपने सबने ग्लास की प्लेट ले ली क्या? लो जी ये आपको ग्लास की प्लेट लेनी है, दिख गई क्या ग्लास की प्लेट, अरे कहां गई प्लेट, लो ग्लास की प्लेट दिख गई क्या सबको? इस ग्लास की प्लेट के ऊपर क्या रखना है आपको, सीमेंट में पानी मिला के क्या रखना है भैया, ये ग्लास की प्लेट है, इसके अंदर सीमेंट में, लो भैया थिक
फास्ट लो सीमेंट, इसके ऊपर लो, ये लो आपने क्या रख दी, सीमेंट की पेस्ट है ये लो, ये भैया सीमेंट पेस्ट है। कितनी देर तक रखना है पानी में, कितनी देर तक पानी में रखना है, ग्लास की प्लेट, इसके ऊपर सीमेंट की पेस्ट रखी और इसको 24 घंटे तक पानी में रखना है। 24 घंटे बाद पानी में से निकालना है और देखना है इसकी सरफेस के ऊपर क्या नहीं आने, अगर इसकी सरफेस के ऊपर क्रैक्स नहीं आए तो बताओ कोई वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, क्रैक्स नहीं आए तो क्या वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सीमेंट की क्वालिटी क्या है, इसका मतलब आपका सीमेंट साउंड है, मतलब उसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही। अगर क्रैक आ गए इसका मतलब सीमेंट आपका अनसाउंड है, उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं। तो ये किसकी जानकारी देगा, अनसाउंडनेस की जानकारी देगा ये टेस्ट। आ गया समझ में, सारे फील्ड टेस्ट खत्म। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के सारे फील्ड टेस्ट खत्म। अब आगे चलते हैं, फील्ड टेस्ट खत्म कर लेते हैं, कल से लैब टेस्ट स्टार्ट। एक फील्ड टेस्ट और बचा है, वो और कर लेते हैं, फिर छुट्टा। कल नहीं मतलब अरे नहीं जाऊंगा राजन, आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। अगला, ये भी फील्ड टेस्ट ही है, ए फिजिकल प्रॉपर्टी, बी बताओ फील्ड टेस्ट में कोई रिजल्ट मिलता है क्या, फील्ड टेस्ट में कोई रिजल्ट की वैल्यू मिलती है क्या, नहीं मिलती। तो अब ऐसे क्लियर होगा ना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका। बताओ ये स्ट्रेंथ टेस्ट फील्ड का है, तो क्या ये आपको स्ट्रेंथ की वैल्यू बताएगा क्या, क्या ये आपको स्ट्रेंथ की वैल्यू बताएगा क्या, नहीं, क्योंकि अरे नहीं महाराज नहीं बताएगा। क्या सिर्फ आपको ये बताएगा क्या आपकी सीमेंट के पास स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्या सिर्फ आपको सर ये इतना बताएगा क्या आपकी सीमेंट के पास मिनिमम स्ट्रेंथ है या नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ आपको ये बता के देगा कि आपकी सीमेंट के पास मिनिमम स्ट्रेंथ है या नहीं है। वैल्यू बता के देगा क्या, क्या ये वैल्यू बता कर देगा क्या कितनी है, ये नहीं बताएगा। बस ऐसे क्लियरिटी रखोगे मजा ही आ जाएगा पढ़ने। लो तो बस खत्म। ये टेस्ट भी कैसे करते हैं, प्रिपेयर करोगे आप, यही सवाल आएगा जेई में, एक ब्लॉक प्रिपेयर करोगे जेई का सवाल, साइज उसका 25 × 25 × 200, सारी वैल्यू एमएम में, यही प्री का सवाल है। फॉर द नहीं कैसे देगा विराट जी, फॉर द अप्रोक्स कुछ नहीं देता है। फॉर द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट, सीमेंट का एक ब्लॉक बना देना है। ये ब्लॉक बनाने के बाद आप इसको क्या कर दोगे भैया, इमर्ज कर दोगे, किसमें इमर्ज कर दोगे, वाटर में कर दोगे। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। 7 दिन होने के बाद इसको क्या करोगे, पानी में से निकाल लेना, रिमूव द सैंपल फ्रॉम वाटर, पानी से निकाल लेना। और फिर कहां पर प्लेस कर दोगे, ये प्री का सवाल। एंड प्लेस, प्री वाले सवालों को मैं अलग से कलर से लिख देता हूं, प्लेस इज ओवर द सपोर्ट, ये आएगा कितना mm, 150 mm, नहीं आया समझ में, समझा मतलब 150 अपार्ट। द गिवन, कोई फोटो भी भेज देना, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट, ये कौन आया अभी, अंजलि इतना एनी साइन ऑफ फेलियर when subjected तो ये सवाल आएगा, सेंटर पॉइंट लोड, इसमें से 3 सवाल बने आपके, 340 न्यूटन। ये सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस 150 mm। ये साइज क्या है इसका, ये कौन सा सेक्शन दिखाया है, ये मैंने कौन सा सेक्शन दिखाया है बताना, सैंपल का कौन सा सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है जिसमें क्या दिखे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें लेंथ दिखे। ये इसका मैंने क्या बना दिया, ये मैंने इसका क्या बना दिया, क्रॉस सेक्शन। ये लो, समझा दूं क्या, सभी लोग बताओ आपको क्या करना है, सीमेंट उठानी है, सीमेंट से आपको एक ब्लॉक बनाना है 25 × 25 × 200 mm का, उसको 7 दिन के लिए पानी में रखना है। पानी में रखने के बाद उसको पानी से बाहर निकालना है, 2 सपोर्ट के ऊपर रखना है, उन सपोर्ट के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, 150 mm होनी चाहिए। रखने के बाद इसके ऊपर लोड कितना लगाओगे, 340 न्यूटन का। अगर इसके ऊपर क्रैक्स आ गए, लोड लगाने के बाद क्रैक्स आ गए, इसका मतलब उसके पास मिनिमम स्ट्रेंथ है, इसका मतलब उसके पास मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर क्रैक नहीं आए, इसका मतलब उसके पास मिनिमम स्ट्रेंथ है। अब सवाल आपका ये बनेगा डाउट,
कि सर ये तो फील्ड टेस्ट है, तो मैं 340 न्यूटन कहां से लगाऊंगा, मेरे पास फील्ड में थोड़ी जुगाड़ होता है, ऐसा जुगाड़ तो कहां पर होता है, ऐसा जुगाड़ तो कहां पर होता है, लैब में होता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर ब्रिक्स पड़ी हुई रहती है, एक ब्रिक्स का वेट कितना होता है, एक ब्रिक्स का वेट कितना होता है, एक ईंट का वजन कितना होता है, 3.5 किलो होता है। तो कितनी ब्रिक्स उठा के रख दूंगा, तो कितनी ब्रिक्स उठा के रख दूंगा, 10 ब्रिक्स उठा के रख दूंगा इसकी जगह। तो फील्ड में ये तो 10 ब्रिक्स उठा के रख दूंगा, समझ में आ गया, 10 ब्रिक्स उठा के रख दूंगा। कोई फोटो भेजिएगी तो दिखा दूंगा भैया, नहीं आई, आ गया क्या समझ में। तो अगर क्रैक्स आ गए, लो लिख भी देता हूं, क्रैक्स आ गए मतलब, क्रैक्स आ गए तो यह मतलब है, मतलब है उसके पास क्या नहीं है, उसके पास मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमारे लैब टेस्ट क्या हो गए, सॉरी फील्ड टेस्ट क्या हो गए भैया, हमारे फील्ड टेस्ट क्या हो गए भैया, खत्म हो गए। अब जिसको जो जो डाउट है वो पूछ लो।